जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम अंजलि है और ये मेरा सेकंड सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अब्रॉड जाऊँ, अब्रॉड जाके पढूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से हम मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा जाना हो पाएगा, क्योंकि इतनी कोई ख़ास मतलब इतना इनकम नहीं था, तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं फ़ॉरेन जाने के, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सच में जा पाऊँगी, लेकिन फिर भी एक कहीं न कहीं उम्मीद थी कि हाँ, मुझे जाना है, जाके अपनी मास्टर्स वहाँ पर पढ़नी है। तो यही था सिर्फ़ कि जाना है, पढ़ना है, लेकिन कभी इसको हमने एक्चुअली में कभी जाके पूछा नहीं, क्योंकि हमें पता था कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, नहीं जा पाएँगे। लेकिन ऐसे ही एक दिन मैं गुरुजी से अरदास कर बैठी कि गुरुजी मेरा बहुत मन है, अब तो मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है और मुझे ना अब्रॉड जाना है। तो कोरोना के टाइम पे ऐसे ही मैंने अपनी फैमिली से बात की थी, तो पापा बोलते थे कि हाँ जी, ठीक है, देखते हैं। लेकिन मुझे कहीं न कहीं पता था कि हाँ, नहीं हो पाएगा। पर मेरे पापा ने इतनी इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी इतनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है, एक दिन हम लोग देखने जा रहे थे कॉलेज। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो हम लोग कॉलेज देखने जा रहे थे अपना कि मास्टर्स किस कॉलेज से करनी है। तो उस टाइम मेरे पापा ने सोचा कि एक बार कंसल्टेंट से बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना खर्चा आएगा अब्रॉड जाने में। तो हम लोग कॉलेज ना जाकर उस दिन रजौरी गार्डन मुड़ गए और आईडीपी से हम लोगों ने बात की। तो एक थोड़ी-सी उम्मीद जागी कि ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने समझाया। तो मैंने गुरुजी से आके बोला कि गुरुजी, अगर मेरी किस्मत में जाना है तो प्लीज़ आप मुझे जाने के लिए मतलब प्लीज़ मेरा कोई प्लान बना दो, ताकि मैं बाहर जाके पढ़ने लग जाऊँ। तो मैंने अप्लाई करा, यूनिवर्सिटी से मेरा वो भी आ गया, मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर दिए, सब कुछ हो गया। यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आ गया, कैश लेटर आ गया, मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी। उसके बाद अचानक से जब मैंने लोन के लिए डाला, वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाली थी, तो मैंने लोन सैंक्शन लेटर के लिए डाला था कि मुझे लोन चाहिए, स्टूडेंट लोन, तो सब कुछ ठीक था। बट एट द एंड मोमेंट पे ना क्या हुआ संगत जी, वहाँ पर मेरे जो पापा का सिबिल था, उसमें पता नहीं किस-किस का मतलब रॉन्ग सिबिल शो हो रहा था बेसिकली, जिस पे 1.5 करोड़ का कर्जा था। तो हमें नहीं पता था कि ये हमारे साथ क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, बट हमारे सिबिल पे कुछ और सिबिल, किसी और के सिबिल चढ़े हुए थे, लोन्स वगैरह चढ़े हुए थे, तो जिसकी वजह से हमारा सिबिल स्कोर बहुत खराब था और बैंक मैनेजर ने मना कर दिया कि हम आपको लोन नहीं दे पाएँगे। तो हमने बोला कि ये तो हमारा है ही नहीं, हम कैसे इसको हटवा सकते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें हमने की ही नहीं है तो। तो सब बोल रहे थे कि बहुत टाइम लगेगा, 40-50 दिन लग जाएँगे, और उतना सच में मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमें वीज़ा भी लगाना था। और आप मानोगे नहीं संगत जी, वो जो 40-50 दिन का काम था, गुरुजी ने हमारा वो 2 दिन में ख़त्म करा दिया। 2 दिन में हमारी सिविल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक हो गई, जिसकी वजह से मैं अपना वीज़ा अप्लाई कर पाई। अब वीज़ा अप्लाई तो मैंने सितंबर 2023 के लिए किया था, लेकिन मैंने वीज़ा लगाया, बहुत दिन हो गए, वीज़ा नहीं आया। गुरुजी का सत्संग भी हो गया, सब कुछ हो गया, जाने की तारीख भी आ गई। मैंने टिकट्स भी करवा ली थी, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं आया। मेरा इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू भी मैंने क्लियर कर लिया। फिर मेरा वीज़ा आता है, डिसीजन लेटर, यूके का अप्लाई किया था मैंने। तो डिसीजन लेटर आता है, तो उसमें लिखा था उसमें कि हम आपकी एप्लीकेशन डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि आपका बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जबकि बैलेंस तो पूरा था। तो उन्होंने मेरा एक बैंक अकाउंट चेक ही नहीं किया था, यूकेवीआई वालों ने। अब मैंने सोचा कि यार, मैंने सितंबर में अप्लाई किया था और दिसंबर में मुझे जाके डिसीजन लेटर मिला है, 8 दिसंबर को। सॉरी, हाँ, 8 दिसंबर को मिला है। मैंने सोचा कि अगर मैं अपील डालूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तो अगर मैंने सोचा कि मैं अपील डालती हूँ, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अपील डालने का तो कोई मतलब नहीं है, मुझे दूसरे इनटेक में भी, जैन इनटेक में भी नहीं मिलेगा एडमिशन। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं हम,
जैन के लिए दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर देते। हमने दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर दिया। उसके लिए भी मेरा इंटरव्यू हुआ कि आपका पहला रिजेक्शन क्यों था। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, बट फिर जब मेरे को डिसीजन लेटर आता है तो फिर मेरा दोबारा से रिजेक्शन आ गया। तो 2 रिजेक्शन हो गए मेरे संगत जी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया इस बार, क्योंकि इस बार तो क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक था, बैंक वगैरह सब कुछ चेक हो गया था। अब उन्होंने ये रीज़न दे दिया कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो काउंट नहीं हुई है। 4 लाख की स्कॉलरशिप थी और उन्होंने यूकेवीआई वालों ने वो देखी ही नहीं थी, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नहीं है पैसे, 4 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं स्टडीज़ के लिए। तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरा वीज़ा। मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ कि मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं वीज़ा लगाने में और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। जैसे-तैसे तो हमने लोन वगैरह करके अपना सब कुछ फंडिंग करी और यूनिवर्सिटी में फ़ीस भी भर दी थी। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी क्या हो रहा है? लेकिन उसके बाद मैंने अपनी अपील डाल दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूँ, यूकेवीआई वालों की गलती है। फिर उसके बाद बहुत दिन हो गए, नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। अब यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट भी निकल गई थी संगत जी, कि अब आप जा भी नहीं सकते। अब जनवरी भी निकल गया, फ़रवरी भी निकल गया। मार्च में जाके मुझे जो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी उसका रिस्पॉन्स आया यूकेवीआई से कि हम बहुत माफ़ी चाहते हैं और ये हमारी तरफ से गलती हुई थी और हम आपको वीज़ा दे देंगे, लेकिन अक्टूबर का देंगे। अब अक्टूबर तो बहुत दूर है, मैं कैसे जाती? लेकिन फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था कि चलो देखते हैं, अगर होना होगा तो क्या पता हो जाए। पर गुरुजी ने मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा दिया, एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी। अब वो यूनिवर्सिटी मुझे नहीं पता था कि पहली वाली यूनिवर्सिटी से इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन फिर भी थोड़ी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं। उसमें मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई, सब कुछ हो गया। वीज़ा लगाया मई में और मेरा वीज़ा भी आ गया और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरी अब सुन ली। 2 वीज़ा रिजेक्शन के बाद मेरा वीज़ा आ गया और मैं मई में यहाँ पर आ गई हूँ। मतलब मैं सितंबर से ट्राई कर रही थी, सितंबर 23 से, कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाऊँ, बाहर जाऊँ। 2 बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और अब मैंने अपना दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरा वीज़ा आ गया है। अब क्या कहते हैं, वीज़ा आ गया और मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर आके मैं सेटल हो गई हूँ अच्छे से। अपनी क्लास अटेंड करने गई हूँ तो मुझे पता चला है कि जिस यूनिवर्सिटी में गुरुजी ने मुझे एडमिशन दिलवाया था, अब वो उस यूनिवर्सिटी की सिर्फ डिग्री चलती है। मतलब उसका इतना नाम है पूरी दुनिया में कि उसकी डिग्री ही बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो मैं यही कहती हूँ, शुक्राना गुरुजी। हो सकता है कि मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी, या फिर हो सकता है मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं था। थी तो यूके में ही, लेकिन वो यूनिवर्सिटी शायद मेरे लिए अच्छी नहीं थी। तो गुरुजी ने मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया, एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी में। और इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जैसे गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी करी, मैं यही कहती हूँ, गुरुजी सबकी अरदास पूरी करते हैं। हो सकता है कि थोड़ा-सा टाइम लगे, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हमारी जो चीज़ें हम सोचते हैं उस हिसाब से चीज़ें ना हो। आप बस गुरुजी पे संगत जी विश्वास रखो, जो आप सोचते हो वो ज़रूर होगा। बस टाइमिंग गुरुजी की होगी। उन्हें सब पता है कि हमें क्या चाहिए और उन्हें सब कुछ पता है कि उन्हें कब क्या किसको देना है। देना ज़रूर है, मिलेगा ज़रूर, लेकिन टाइमिंग सबकी अलग होती है। तो सब्र और शुकराना करते रहो। गुरुजी गुरुपा सबको सब कुछ देंगे, सबको सारी खुशियाँ देते हैं। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी, हर पल आपका शुकराना। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। अब मैं फाइनली यूके आ गई हूँ और अब मेरा सपना पूरा हो गया है और जो भी हुआ है सब कुछ गुरुजी की वजह से, सब कुछ गुरुजी की वजह से हुआ है। थैंक यू गुरुजी। एक गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी थी मेरे पापा को कि उन्होंने तीसरी बार वीज़ा में भी पैसे लगाए थे। तो मेरे पापा को भी गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी, नहीं तो तीसरी बार हम लोग ये सोचते हैं कि छोड़ो, अब नहीं आना होता, नहीं आएगा, इतने पैसे हम क्यों वेस्ट करें। पर मेरे पापा ने भी बहुत हिम्मत करके पैसे लगाए मेरे वीज़ा पे और सब कुछ मेरी पढ़ाई के लिए। और मैं बस गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि हमें इतना सब्र देने के लिए और इतना जो चीज़ें नहीं सोची थी वो चीज़ें देने के लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो भी गुरुजी ने मुझ पर ब्लेसिंग करी है, दी है, उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। कई दिन से मैसेज आ रहा था कि गुरुजी का शुक्राना करो, शुक्राना करो। आज मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा है ब्लैक मैजिक के ऊपर, और बहुत सारे मैसेज बार बार यही सत्संग में सुन रही हूँ कि ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। घर पे कई कोने पे चीज़ें रखी हैं, उनको निकालो और बाहर फेंको। तो मैंने जैसा जैसा गुरुजी का मैं सत्संग सुन के करती रही, तो वो चीज़ें मुझे मिली। मेरे को रसोई में हर कोने, मतलब हर जगह पे गुरुजी कहते हैं कोना साफ़ करो, धागे निकलेंगे, लाल रंग के धागे, सिंदूर होंगे, फेंको सिंदूर को। जहाँ जहाँ से वो बोलते गए, मुझे वहाँ वहाँ से मैंने ढूंढे और मुझे निकले। कई मुझे नहीं मिल रहे थे, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप ढूंढवा दो, मुझे नहीं मिल रहे हैं। जितना मेरे को मिला मैंने उतना निकाल के मैं बाहर फेंक दिया। फिर एक दिन फ्रिज के पीछे से, एक फ्रिज के ही कोने में धागा लिपटा हुआ था लाल रंग का, और उसमें एक गांठ बंधी हुई थी। मैंने वो धागा निकाला। जिस दिन मेरा फ्रिज ख़राब हुआ मुझे वो धागा मिला। वो धागा मैंने निकाल के उसे भी बाहर फेंक दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप जैसा बोलते हो चीज़ सच होती है, वो निकलती है घर से। गुरुजी का एक बार मैसेज आया था, तेरे लॉकर में काले रंग का सिक्का है, वो बहुत पुराना है, जिस पे घोड़ा बना है। पता नहीं संगत जी वो सिक्का मेरे लॉकर में कहाँ से आया, हमने कभी कहीं रखा नहीं, किसी ने नहीं रखा। वो सिक्का वहाँ से ज़रूर निकला। वो सिक्का उस डब्बे के अंदर से निकला, जिसे मैं देख के मेरे हाथ पैर काँप गए। मैंने वो सिक्का उठाया और उसको बाहर फेंक दिया, घर से बाहर उसी टाइम फेंक दिया। मैं डर गई थी कि ये सिक्का कहाँ से आया और एकदम से निकला कैसे। तो गुरुजी जो बोलते वो सच होता है, वो हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो संगत जी आपको गुरुजी की बात को मानना चाहिए, और जो जैसा कहते वैसा करो। अपने घर से जितनी पुरानी चीज़ें होती हैं सब निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी होती है, जिस कारण से हम परेशान होते हैं। तो गुरुजी की बात मानकर ये सब चीज़ें मैंने करी, तो आज मैं थोड़ा बहुत जो भी हूँ परेशानी से थोड़ा दूर हो रही हूँ, हट रही हूँ। घर की कई चीज़ें हमारी सही हो रही है, गुरुजी कर रहे हैं उसको ठीक। गुरुजी कहते तेरे अपने ने ही तुझ पर ब्लैक मैजिक किया है, तेरा अपना ही है, और वो मैं जानती हूँ वो किसने किया है, ये भी मैं जानती हूँ। गुरुजी ने सपने में भी दिखाया है कि वो कौन है, और मैं समझ चुकी हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, करने वाले देखो करेंगे, उनको वो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बस गुरुजी आपका हाथ सदा हम पर बना रहे तो हम बचे रहेंगे, और गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। तो संगत जी आप विश्वास रखिए गुरुजी पर, वो सब ठीक कर देंगे। और दूसरा मैं ये कहती हूँ शुक्राना सत्संग गुरुजी का। मेरे को रोज़ ड्रीम दर्शन आते हैं गुरुजी के, कभी कभी आते हैं गुरुजी। कई चीज़ें मेरे को सपने में ही मेरे कष्ट दूर कर देते हैं। मेरे कई दिन से पेट में दर्द हो रहा था, तो गुरुजी ने मेरे सपने में ही मेरे को सपने में दिखाया कि मेरे पेट से कोई नली निकाले, उसको निचोड़ के उसके अंदर से कहीं गंद निकाला। तो मैंने जब उठी, मैंने सपना देखा, मेरे को याद आया कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर मेरे को याद आया कि गुरुजी कहते हैं मैं सपने में ही कष्ट काट देता हूँ। तो उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा कोई कष्ट था जो मेरा आपने निकाल दिया। पता नहीं वो क्या था। कई सपने आप कैंसर के सुनवाते हो, कई अल्सर के, कई कई तरह के सपने आप सत्संग सुनवाते हो कि ये बीमारी है वो बीमारी। मैं समझ जाती हूँ कि शायद ये मेरे से रिलेटेड है, जो आपने वो ठीक कर दी है। तो शुक्राना गुरुजी, आप सच में संगत की रक्षा करते हो। जय गुरुजी। गुरुजी का फिर मैसेज आता है कि अपने बच्चे का ख्याल रख, ध्यान रख। मेरा बच्चा 13+ का है, उसके कई दोस्त बने हैं जो मुझे सही नहीं लगते, कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो वो गलत राय देते हैं, और मेरा बेटा उनकी बात मानता भी है। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मेरा फ़र्ज़ है, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि बच्चे को समझाना सिखाना। तो हमने सिखाया, उसको समझाया, बट बच्चा कहते हैं ना अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं। तो वही चीज़ मेरे बच्चे के साथ हो रही थी। फिर अचानक से मैंने गुरुजी से यही बोला, फिर मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि अपने बच्चे का ख्याल रख, ध्यान रख। फिर अचानक से मैंने देखा
कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही देखो, आप ही रक्षा करो। तो गुरुजी ने उसको उसी दोस्त से दूर कर दिया। वो आज स्कूल से अकेला आया, उसके साथ नहीं आया, जबकि वो डेली उसके साथ आता था। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी आपने मेरी बात सुन ली। तो आपका शुक्राना गुरुजी, आप बहुत जल्द अपनी संगत की सुनते भी हो। हम कहते हैं ना कि हमारी चीज़ ये नहीं हो रही, ये नहीं, हम गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे। उस चीज़ में भी कोई अगर वक्त लग रहा है तो गुरुजी वो हमारे लिए सही नहीं होगा, तभी तो गुरुजी उसमें टाइम लगा रहे हैं। तो मैं इतना विश्वास ज़रूर हो गया मुझे गुरुजी पर कि वो जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अगर कोई काम नहीं हो रहा इसका मतलब वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को समझो। ये मत कहो कि हमारा जो हमने जो कहा गुरुजी वो हमारी चीज़ सही कर देंगे, उसी टाइम कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें भी विश्वास और सब्र रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी हम पर ब्लेसिंग करी है, जो भी हमारा किया है सब कुछ ठीक, उसके लिए शुक्राना। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, गुरुजी का फिर मेरे पर मैसेज आता है कि बेटा तेरे पति की लाइफ ब्लेस करी, तेरी लाइफ ब्लेस करी। कई सत्संग में सुनती हूँ, कभी मेरी लाइफ ब्लेस करते गुरुजी, कभी पति, कभी बच्चों की। तो ये सच होता है। कोई संकट आता है तो गुरुजी उसको छोटे में ही काट देते हैं। कई बड़ी बड़ी चीज़ें होने लगती है तो गुरुजी उसको छोटे में ही काट देते हैं। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो गुरुजी ही जानते हैं वो क्या आया था। हमें थोड़ा बहुत पता लगता है जिससे हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, एक नॉर्मली, बट वो बड़ी चीज़ होनी होती है जो वो छोटे में कट जाती है। और वो कैसे करती है, वो गुरुजी करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे परिवार को सबको ब्लेस किया है, आप सबकी रक्षा करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस किया है। कुछ उस घर में दिक्कतें आ रही है मीटर को लेके, जो नहीं लग रही है, जो पहले से चोरी की हुई मीटर थी, जो इन्होंने घर लिया था, जो रेंट पे रह रहे थे, उन्होंने चोरी कर रखी थी, उसका बिल नहीं भरा तो मीटर नहीं लगा हुआ यहाँ पर। तो वो मीटर हमने जब लगवाया तो हमें पता चला कि ये चोरी का हुआ है, तो यहाँ मीटर नहीं लगेगा। इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने गुरुजी से बोला आपने ही घर ब्लेस किया, आपके नंबर पे ही घर है, 7 नंबर का घर है और N लिखा हुआ है उसमें, तो की में। तो गुरुजी ये तो आप ही का घर है, तो फिर आपने ही देखना है। हमें आज 6-7 महीने हो जाएंगे, अभी तक मीटर नहीं लगा है, किसी से तार लेके हमने बिजली लेके कर रहे हैं। तो गुरुजी से शुक्राना करती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप करो। बाकी हमें अगर इतना टाइम लग रहा है, मैं भी समझ रही हूँ कि होगी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जो अभी तक बिजली नहीं लग रही है। कभी वो पोल की दिक्कत बताते हैं कि हमारे फ्लैट के एकदम साथ में लगा है, कभी वो कैंसिल हो जाता है मीटर लगने से। तो ये गुरुजी जानते हैं कि क्या दिक्कत है। अगर टाइम लग रहा है तो मैं समझती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि विश्वास रखो, सब्र करो, सब हो जाएगा। तो मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है और सब्र करती हूँ। गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, इसलिए गुरुजी से विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, आप भी अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे तो आप विश्वास रखिए और सब्र करो। गुरुजी हमारे लिए अच्छा करते हैं, उस लिए अच्छा होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं एक और सत्संग बताना चाहती हूँ। एक दिन गुरुजी ने कहा था कि मैं येलो चोले में तेरे घर आऊँगा। तो मैं उस दिन मैंने कहा आज देखती हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप कौन से चोले में, कौन से कलर के चोले में आओगे, मैं कैसे पहचानूँगी आप कौन से कलर के उसमें आए हो। तो गुरुजी का मैंने एक और सत्संग सुना, उसमें एक और सत्संग में आया कि मैं येलो कलर के चोले में आऊँगा। देखो संगत जी, गुरुजी कैसे जवाब भी दे देते हैं जल्दी। तो गुरुजी ने कहा मैं येलो कलर के चोले में आऊँगा। मैं फिर इंतज़ार किया, मैं कहा जो भी कोई घर पे आए हो येलो कलर में हो तो मैं समझ जाऊँगी मेरे गुरुजी है। तो ऐसे ही हुआ। तो घर पे कोई नहीं आया। फिर मैं स्कूल गई बच्चे को लेने स्कूल से। तो मैं घर आई, मैंने अलमारी में पर्स रखा, मेरा बेटा आया मेरे बालों से कुछ निकालने लगा। मैंने कहा, ये कह रहा मम्मी देखो येलो कलर का फूल निकला आपके सिर से। फिर मेरे को एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं वो इंसान के रूप में ही आएंगे, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो कभी सफ़ेद रंग के कबूतर के जो फैदर होते हैं, पंख होते हैं, उसमें भी आए हैं। मुझे कहते हैं मैं सफ़ेद चोले में आऊँगा, तो मैं समझ जाती हूँ फैदर ही गुरुजी है। तो वो गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं संगत जी, ये नहीं वो इंसान के रूप में आएंगे, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो मैंने वो आज भी वो फूल मंदिर में रखा है। फिर एक दिन गुरुजी ने, मैं कपड़े धो रही थी तो मंदे कपड़े धोए, उसके बाद फिर मैंने अपने और कपड़े धोए। जब मैंने मशीन खाली करी, पानी निकाला तो उसमें से शंख निकला। ओह सॉरी, शंख नहीं, वो रुद्राक्ष निकला। तो वो रुद्राक्ष कोई घर में लाया नहीं, ना मेरे बच्चे, ना मेरे अंकल, ना मैं, कभी ख़रीदा नहीं है रुद्राक्ष। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि देखिए ऐसे रुद्राक्ष निकला है, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी ख़रीदा नहीं और मैं कभी ख़रीदती नहीं ऐसी चीज़ें।
तो फिर मैंने फिर उसको बोला, उसने बोला पंडित जी को दिखाया कि असली है कि नकली है। जब मैं पंडित जी को दिखाया तो उन्होंने बोला रियल रुद्राक्ष है, 2 मुखी है, पता नहीं 1 मुखी था या 2 मुखी था बट वो रियल रुद्राक्ष है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मेरे हाथ पैर काँपने लग गए, रुद्राक्ष आया कहाँ से। फिर मैं समझ गई गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने ब्लेस किया है। और क्योंकि मैंने मंदिर कपड़े धोए थे, मंदिर से ही कहीं कुछ हुआ है जो ये गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है हमें, कुछ कष्ट काटा है हमारा गुरुजी ने, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। वो भी मैंने रुद्राक्ष अपने मंदिर में रखा हुआ है। और ये इतनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं, ओम के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, कबूतर के रूप में, वाइट कबूतर के रूप में दर्शन, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन, रोज़ कुछ ना कुछ दर्शन डेली देते हैं। कभी वो ये नहीं करते कि मैं आज, कई बार मैं सोचती हूँ मेरे को गुरुजी आज दर्शन नहीं दिए, लेकिन हमें नहीं पता होता गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, वो हमें हर पल देख रहे होते। कई बार हम नहीं देख पाते, वो दिखा रहे होते हम नहीं देख पाते। हमें रोटी में भी ओम के दर्शन, मोर के दर्शन, गुरुजी के दर्शन, मुझे त्रिशूल के दर्शन, हर तरह के दर्शन गुरुजी ने दिए हैं। जो भी उनसे कहा है ना वो उन्होंने किया है। तो और जो चीज़ नहीं होती तो उसमें मैं सब्र करती हूँ कि वो चीज़ अभी नहीं हो रही, इसका मतलब उसका टाइम अभी नहीं आया है। तो गुरुजी सबको ब्लेसिंग देते हैं, सबको। गुरुजी ने कहा 777 में 7 नंबर की ब्लेसिंग देता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास मैसेज आया कि 333 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैं गुरुजी 777 की तो चलो मैं देखती हूँ, आप कई बार दिखा भी देते हो तो ठीक है, और 333 की मैंने आज तक कभी ये नंबर नहीं देखा। तो अगर आज मैं बच्चों को स्कूल लेने जाऊँगा, अगर मुझे रास्ते में 333 कि कोई भी नंबर कहीं भी दिख गया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मेरी बात सुनते हो। तो गुरुजी, संगत जी, ऐसा ही हुआ। मैं स्कूल गई बच्चों को लेने, तो उधर एक गाड़ी पे एक ब्लेसिंग लिखा हुआ था, उसी गाड़ी पे नीचे 333 नंबर लिखा था। मैं इतनी खुश हुई गुरुजी का ये देख के कि इस गुरुजी ने सत्संग सुनाया और आज मुझे वो 333 दिखा भी दिया। जो मैसेज आया वो गुरुजी ने मुझे दिखा भी दिया। तो ये सच होता है संगत जी, गुरुजी हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं, और उन्हें जो अच्छा लगता है, जो हमारे लिए सही होता है वो करते भी हैं। तो हमारे साथ गुरुजी हर पल है। हमारे घर में जो भी हमारे गुरुजी के स्वरूप रखे वो उसमें है, वो आज भी है। अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो उनको साथ लेकर जाओ, घर आओ, उनको बोलो कि गुरुजी हम आ गए हैं, या उन्हें बोलो कि आप आ जाओ गुरुजी। जब भी खाना खाओ बोलो गुरुजी हमारे साथ खा लो। नहीं होती पूजा पाठ मत करो, मेरे से नहीं होता, मैं मन में से गुरुजी को याद करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मुझे उसमें ही कृपा दिख जाती है गुरुजी की। गुरुजी कहते हैं दिल से याद करो, जैसे मर्जी वो करो, दिल से याद करो, ज़बरदस्ती मत करो। जो मंत्र आपके मन में आता है वो जाप करो। ज़रूरी नहीं है आपको यही मंत्र करना है, आपको ये दिल में जो भी मंत्र आता है, जो भी मुंह से निकलता है, आप उसका ही नाम जाप करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है हमें, बहुत सारे हमारे काम भी बनाए हैं। दिक्कतें अभी भी चल रही हैं, तो दुख परेशान अभी भी होते हैं, लड़ाई झगड़े अभी भी होते हैं, बट उसमें पता चल जाता है गुरुजी सब्र भी बख्शते हैं, गुरुजी हिम्मत भी देते हैं, और वो हमें आगे सिखाने के लिए ही ये सब चीज़ें करते हैं। तो इस चीज़ों से मत डरो, गुरुजी का नाम जाप करो, गुरुजी को याद करो, वो सब ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।